Hello my dear friends, welcome you all on your YouTube channel Paradise Classes. So dear friends, today in this video we are going to start our chapter Discovering Tut the Saga Continue written by A.R. Williams. इसमें हम अपना पढ़ेंगे चैप्टर के बारे में डिस्कवरिंग टट। डिस्कवरिंग का मतलब होता है कि डिस्कवर करना, किसी चीज़ को ढूंढ करके निकालना। टट क्या है? टट यहाँ पर हमारे जो किंग का नाम दिया गया है, इनको शॉर्ट फॉर्म में एब्रिविएशन फॉर्म में इनको लिखा गया है। यहाँ पर तूतनखामेन इनका पूरा नाम है और यहाँ पर टट दिया गया है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले इस स्टोरी के आउटलाइन्स बता देती हूँ जल्दी जल्दी में। देखिए, जो किंग तूतनखामेन था वो इजिप्ट के रहने वाले थे। ठीक है, इजिप्ट में उन्होंने रूल किया था बहुत लंबे टाइम तक, लेकिन उनकी जो डेथ थी वो मिस्टीरियस वे में हो गई थी। यानी कि किसी को ये नहीं पता था कि वो उनकी नेचुरल डेथ थी या उनको असेसिनेट किया गया था, यानी कि उनको है जो वो राज हत्या की गई थी, या हम बोल सकते हैं उनको मर्डर किया गया था। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन थे और इन्हीं क्वेश्चन को लेकर के क्या की गई थी, डिस्कवरी की गई थी। किंग टट के जो जो उनका टॉम था, जो उनका मकबरा था, वहाँ पर वो जो बॉक्स में उनको दफन किया गया था, तो उनके जो ग्रेव थी उनसे उनको बाहर निकाला गया था। क्लियर? तो देखिए, इस चैप्टर में हम इसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि जो इजिप्ट पर राज करने वाले जो लोग थे, जिन्होंने इतने लंबे टाइम से राज किया था इजिप्ट पर, तो अचानक से उस राजा की डेथ कैसे हो जाती है। ये जो हमारे किंग तूतनखामेन थे, ये फराव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इनके जो दादाजी थे, इनके जो परदादाजी थे, इनके फादर थे, ठीक है, वो किसी गॉड को मानते थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया, बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ में रखा। ठीक है, तो हम इसी के बारे में इसे पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से किंग तूतनखामेन की जो डेड बॉडी थी उसको ग्रेव से निकाल करके लाया गया, और उनका जब उनको सिटी स्कैन के लिए ले जाया जा रहा था तो कितनी सारी मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ा था। ठीक है, इसमें हमारे दो नाम आने वाले हैं, एक है जाही हवास का, दूसरा है कार्टर का। ठीक है, तो देखिए, जो कार्टर थे हमारे कार्टर होवार्ड, उन्होंने 1922 में इनके जो टॉम था उसको डिस्कवर किया था और उनकी ग्रेव से उनको बाहर निकाला था। फिर जो जही हवास वगैरह करके हमारे जो जितने भी आर्कोलॉजिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं हमारे, वो सारे के सारे इनके बॉक्स से, इनके जो टॉम है उसमें से बॉक्स निकाला है, और बॉक्स से जब इसकी मम्मी को बाहर निकालते हैं, यानी कि डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं, तो वो देखते हैं कि ये बहुत ही बैड कंडीशन में होती है। ठीक है, फिर जही हवास एक कमेंट करते हैं कि ये बैड कंडीशन में किसकी वजह से है, वो कार्टर की वजह से, क्योंकि कार्टर ने 1922 में जब इनकी डेड बॉडी को डिस्कवर किया था, तब उस टाइम पर उन्होंने ना जाने किस तरीके से उस डेड बॉडी को निकालने की कोशिश की हो। ठीक है, 1968 में इनका पहली बार एक्सरे किया गया था। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या डिस्क्लोज किया था कि इनकी जो चेस्ट की जो रिब्स थी वो गायब थी, इनकी गले की हड्डी थी वो गायब थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि उनकी जो रिब्स है वो गायब होने का, अगर नेचुरल डेथ होती है तो किसी की भी रिब्स जो जो रिब्स यानी कि जो पसलियां होती हैं हमारी, वो गायब नहीं हो सकती। ठीक है, तो इससे ये अंदाजा लगाया गया था कि शायद इनका मर्डर किया गया हो। ठीक है, फिर उनके इनके ट्रेडिशन के बारे में, इनके रूल रेगुलेशन के बारे में बताया गया है, इनके कस्टम्स के बारे में बताया गया है कि इनके इनके फादर कैसे थे, इनके ग्रैंडफादर कैसे थे, उन्होंने किस गॉड की पूजा की। तो यही सारा कुछ करके इस चैप्टर में हम पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं, और लास्ट में देखेंगे कि उनको उनके क्वेश्चन का आंसर मिला या नहीं मिला। दो क्वेश्चन उनके पास थे कि इनकी जो डेथ है वो किस तरीके से हुई थी, और डेथ के टाइम पर ये कितने साल के थे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। He was a teenager when he died. He is used here for King Tut और King Tutankhamen. King Tut के लिए यहाँ पर he यूज़ किया गया है। क्या बोला गया है कि वो सिर्फ टीनेजर का था, टीनेज का था, वो टीनेजर था, वो अपनी युवावस्था में था। ठीक है, जिस टाइम पर क्या हुआ था कि जब उनकी डेथ हो गई थी। द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। हेयर का मतलब होता है कि उत्तराधिकारी, कि जो लास्ट जो पावरफुल उत्तराधिकारी था अपनी फैमिली का, जिन्होंने इजिप्ट पर, जो इजिप्ट हमारी कंट्री है उस पर इतने लंबे टाइम तक रूल किया था। ठीक है, कि किस टाइम से, सेंचुरी से, पता नहीं कितनी सदियों से वो रूल करते आ रहे थे। तो उनका जो लास्ट जो पावरफुल किंग था वो कौन था? किंग टट था। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, कि उसको लेड किया गया, उसको लेटा दिया गया। ठीक है, उसको रेस्ट करने के लिए पीस में किसमें, गोल्ड का जो कॉफिन था उसका बनाया हुआ था। ठीक है, जो ताबूत बनाए गए थे उनके अंदर पता नहीं कितनी सारी ज्वेलरी के साथ में उनको दफन कर दिया गया, और दफन करने के बाद उसको भुला दिया गया। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922, तो उसकी डिस्कवरी कब हुई थी उसके टॉम की? 1922 में। इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि उसकी डिस्कवरी हुई थी उसके टॉम के 1922 में। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, और जो मॉडर्न वर्ल्ड था हमारा, ये बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट था ये लेकर के कि उनके साथ में आखिर हुआ क्या था। विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, उन्होंने क्या सोचा कि मर्डर सबसे ज़्यादा सोचा गया कि शायद मर्डर हुआ होगा इनका, और इसीलिए इनको इस तरीके से जो दफन वगैरह किया गया था। ठीक है, यानी कि लोगों को पता ही नहीं था कि किंग तूतनखामेन नाम का एक राजा था, वो रूल किया करता था, बहुत अच्छे से सबको उसकी पावर का पता था, लेकिन एकदम से अचानक उनके साथ क्या हुआ इस चीज़ का किसी को कोई अंदाजा नहीं था। Now, leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut
has undergone a CT scan that offers new clue about his life and death. अब देखो, अब उनकी जो उनके टॉम को हम छोड़ करके, यानी कि 1922 में इनके टॉम को है जो डिस्कवर किया गया था, उसके बाद 80 सालों के ठीक बाद, ठीक है, अब जो किंग तूतन खामेन था, उनको एक सिटी स्कैन, सिटी का मतलब होता है कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी, यानी कि सिटी स्कैन किया जाना था, ताकि ये पता लगाने के लिए, ये क्लू ढूंढने के लिए कि उनकी जो लाइफ है और उनकी जो डेथ है, यानी कि वो किस एज तक वो जिंदा रहे और कब उनकी डेथ हुई, वो डेथ नेचुरल थी या मर्डर था। तो ये चीज़ें पता लगाने के लिए क्या किया गया कि उनको सिटी स्कैन किया जाना था, ठीक है, कितने सालों के बाद, 80 सालों के बाद। And provides precious data for an accurate forensic reconstruction of the boys फ्राउ, ठीक है, ये जो बॉयज फ्राउ डायनेस्टी से वो बिलोंग करते थे, ये जो लड़का था फ्राउ डायनेस्टी का, इसके लिए क्या करना था कि इसका सिटी स्कैन कराना था, ताकि हमें जो 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 डाटा था, जो प्रीसियस डाटा था, वो हमें मिल सके, किसके लिए, फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शंस के लिए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लाइन पर, an angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. अब देखो, जहाँ पर जो किंग्स लोगों को, जहाँ पर जो इन इजिप्टियन लोगों को दफन किया जाता था, इनको दफनाया जाता था, इनका जो टॉम हुआ करता था, उसको क्या नाम दिया गया है, वैली ऑफ द किंग्स, वैली ऑफ द किंग्स के नाम को उसको जाना गया है। तो यहाँ पर आपको इस लाइन को अंडरलाइन करना है कि जैसे ही किंग तूतन खामेन की डेड बॉडी को उसके रेस्ट प्लेस से, जहाँ पर वो रेस्ट कर रहा था, जहाँ पर उसकी कब्र थी, उसकी ग्रेव थी, वहां से उसको बाहर निकाल करके ले जाया जा रहा था, तभी एकदम से क्या होना स्टार्ट हो गया, एक जो एंग्री जो विंड थी, जो बहुत ही तूफानी गुस्से वाली जो हवा थी, वो चलनी स्टार्ट हो गई थी। क्लियर। नेक्स्ट, डार्क बेलीड क्लाउड्स हैड स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टेयर्स इन कैस्केड ग्रे। अब जो पूरा का पूरा जो टाइम है, जो आसमान है, वो कैसे, वो बादलों से घिरा रहा, जो स्टार्स थे, ठीक है, जो सितारे थे, वो चमक नहीं थी उनके अंदर, वो ग्रे कलर के हो चुके थे। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। ये यानी कि ये किस टाइम की बात बता रहा है, ये इवनिंग का टाइम है, 6 बजे हुए हैं, 5 जनवरी 2005 की बात कर रहा है, जब किंग टट को उनकी जो ग्रेव है, उनका जो रेस्टिंग प्लेस है, वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, ये इस चीज़ को आपको अंडरलाइन करना है। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लेडेड हैड फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर ब्रॉट हियर टू प्रोब द लिंजरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ हिज लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन 300 ईयर्स अगो, यानी कि 3300 ईयर्स अगो। ठीक है, यानी कि एक ऐसा किंग था, ये फ्राउ डायनेस्टी का वो महान राजा था इजिप्ट का, जिसके आज हेड को, जिसके सिर को सिटी स्कैन करने के लिए यहाँ पर ले जाया जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो प्रोब करना चाहते थे। प्रोब मीन्स वो जांच पड़ताल करना चाहते थे, वो देखना चाहते थे, ताकि उनको जो मेडिकल जो मिस्ट्रीज थी, वो उसको समझ में आ सके, उनको समझ में आ सके, और अपने जो राजा था, उनका जो यंग जो रूलर था, जो यंग उनका शासक था, जिसकी मृत्यु कब हो गई थी, 3300 साल पहले हो गई थी, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए उसके जो दिमाग था, उसका जो सिर था, उसकी जो हेड था, उसको ले जाया जा रहा था। ठीक है, उसकी प्रोब करनी थी उन्होंने, उसका सिटी स्कैन किया जाना था। नेक्स्ट देखो, ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड रॉक कट टॉम्ब सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट्स। की अलग अलग जगहों से, अलग अलग कंट्रीज से जो लोग हैं, वो रिस्पेक्ट पे करने के लिए वहाँ पर आए हुए थे, देखने के लिए वहाँ पर आए हुए थे कि जो किंग तूतन खामेन है, उनकी डेड बॉडी को जब वहाँ से निकाला जा रहा है, उनकी मम्मी को वहाँ से निकाला जा रहा है, तो सभी के सभी लोग वहाँ पर, वो जो रॉक कट जो टॉम था उनका, जो कितना था 26 फीट तक है, जो वो गहरा था वहाँ पर नीचे, तो वहाँ उसके पास में वहाँ आए हुए थे वो लोग सब के सब। दे गेज्ड एट द mural ऑन द वॉल्स of the burial chambers and peered at Tut's gilded face, the most striking feature of his mummy shaped outer coffin lid। और वहाँ पर वो लोग उस चीज़ को देख रहे थे, वो जो मुराल्स से वो जो चीज़ें लिखी हुई थी उनके बरियल के ऊपर, उनके जो वहाँ पर जो वो उनका बरियल जो चैम्बर था, उनका जो रूम था, चैम्बर मतलब वो रूम था जहाँ पर उनको दफन किया गया था, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी। वहाँ पर जो किंग टट था, उसका जो फेस था, वो उनको देख रहे थे, और सबसे जो स्ट्राइकिंग फीचर था उस मम्मी का, वो क्या था कि उसका जो आउटर कॉफिन लिड था ना, वो था, ठीक है, जिसमें वो बंद किया गया था, वो जो ताबूत था। Some visitors read the guidebooks in a whisper, others stood silently, perhaps pondering Tut's
untimely death in his late teens or wondering with a shiver if the frow's curse। कुछ एक लोग थे वो खड़े होकर के क्या कर रहे थे कि वो अपनी जो उनके पास जो बुक थी, ठीक है, जो उनकी गाइड बुक थी, ठीक है, उसमें से वो किंग टट के बारे में जो कुछ ना कुछ पढ़ रहे थे, विस्पर कर रहे थे, फुसफुसा रहे थे उसके बारे में, कुछ एक बातें पढ़ रहे थे कुछ विजिटर्स। कुछ वहां पर बिल्कुल ही साइलेंट होकर के खड़े थे, और जो कुछ थे वो क्या कर रहे थे कि वो अपने जो उनका जो टीन्स था, टीन्स मतलब उनका जो इतनी छोटी सी उम्र में मरने वाला वो जो राजा था, उनके कर्ज के बारे में, जो फराव लोग हुआ करते थे, जो फराव डायनेस्टी के जो लोग थे, उनके कर्ज के बारे में, उनके अभिशाप के बारे में, उनके शाप के बारे में वो सोच रहे थे। डेथ और मिस्ट्रीज मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्स हिम, कि अगर कोई भी किंग टट की उनकी कब्र को छेड़ेगा या उनकी मम्मी से, उनके डेड बॉडी से कोई किसी तरीके की कोई छेड़खानी करेगा, तो उनके ऊपर क्या कर्ज होने वाला है, क्या उनके ऊपर अभिशाप होने वाला है। तो वो क्या था, उन्होंने क्या सोचा कि या तो उसकी डेथ हो जाएगी या मिसफॉर्चून आ जाएगा उस आदमी के ऊपर जो इनको डिस्टर्ब करेगा। वो इज रियली ट्रू, क्या ये सचमुच में ट्रू होने वाला था या नहीं होने वाला था, ठीक है। तो बहुत भारी जो भीड़ थी वो विजिटर्स की वो वहां पर आई हुई थी ये सब कुछ देखने के लिए। पता चल चुका आप लोगों को। कुछ एक लोग वहां पर रीड कर रहे थे, जो उनकी गाइड थी, ठीक है, उसको रीड कर रहे थे, उसको पढ़ रहे थे कि क्या सचमुच में ऐसा होता है। कुछ एक लोग शांत खड़े हुए थे, कुछ एक लोग उनके कर्ज के बारे में, उनके अभिशाप के बारे में सोच रहे थे। क्लियर। नेक्स्ट देखो, द मेमोरी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s। 1920 यानी कि 1922 के आसपास में जो कार्टर ने उनके साथ में किया था, तो उसकी वजह से जो मम्मी थी वो बड़ी ही बुरी हालत में थी। सेड जही हवास से, जही हवास ने बोला था। अब जही हवास कौन था, आपको इस पूरी की पूरी लाइन को अंडरलाइन करना है। जही हवास सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज, जो क्या थे, सेक्रेटरी जनरल थे, जो इजिप्ट की जो सुप्रीम काउंसिल है एंटिक्विटीज की, उनमें क्या थे, ये सेक्रेटरी जनरल थे। अब देखो कई बार ये लाइन पूछ ली जाती है यहाँ से इन्वर्टेड कॉमास से, और जहां तक इन्वर्टेड कॉमास है कि बाय होम दिस लाइन्स सैड, ठीक है, ये जो लाइन है ये किसके द्वारा है जो वो बोली गई है, ठीक है, या किसने इन लाइन्स को जो बोला है, तो जही हवास आ जाएगा। या कहीं पूछा जाता है कि हु वाज जही हवास, जही हवास कौन थे, तो आपको बताने कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज। नेक्स्ट, एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक, जैसे ही जो जही हवास थे उन्होंने, अब जो मम्मी थी वो बहुत बुरे कंडीशन में थी। अभी किन्होंने बोला, जैसे ही जही हवास ने एक जो नज़र उन पर रखी अपनी, जैसे ही उन्होंने उनकी जो फर्स्ट लुक थी वो उनके ऊपर गई, किसके ऊपर, जो मम्मी थी, जो डेड बॉडी थी किंग टट की, तो उन्होंने ये बात बोल दी उस टाइम पर, ठीक है। कार्टर होवर्ड कार्टर, दैट इज was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of a futile searching, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि वो क्या था 1920 में, कि ये जो कार्टर था, कार्टर कौन था, होवर्ड कार्टर, ठीक है, ये उसका नाम था होवर्ड कार्टर। ये कौन था, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था। ये आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है, जो ASI डिपार्टमेंट होता है ना अपना, ठीक है, जैसे आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो इंडिया के लिए जितने भी जो सर्वे करते हैं ये लोग हैं, जो खुदाई वगैरह करते हैं, जैसे हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन होगी, हमने उसको फाइंड आउट किया है, ठीक है। अब उसमें यूज़ होने वाली जितनी भी जो चीज़ें थी, हमने वो किस तरीके से हमें पता लगा जाता है कि कोई चीज़ है जो किस टाइम पर यूज़ हुई थी, या उस चीज़ को, वो चीज़ कितने साल पहले हुआ करती थी, ठीक है। तो ये कार्बन 14 करके हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या पता लगा सकते हैं, किसी भी जो चीज़ है उसकी एज का पता लगा सकते हैं, उसके टाइम का पता लगा सकते हैं, उसके काल का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कार्टर होवर्ड था ये कौन थे, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने 1922 में डिस्कवर किया था टट के टॉम को, बहुत लंबे टाइम तक जब वो छोटी मोटी जो सर्च अपनी करते रहे थे उसके बाद। इट्स कंटेंट्स दो हर्स्टली रेंचेक्ड इन एंक्विटी वर सरप्राइजिंगली complete. There remains the richest royal collections ever found and have बिकम पार्ट ऑफ द फराउज लीजेंड, कि उनका जो ये इस टाइम पर ये जो आज डिस्कवरी हुई थी ये कैसी थी, ये सबके लिए एकदम से सरप्राइज था एकदम से, ठीक है। क्योंकि ये जो डिस्कवरी उनकी हुई थी, ये जो उन्होंने मम्मी जो ढूंढी थी, सबसे रिचेस्ट मम्मी थी उस टाइम की, क्योंकि ये फराओ की किस चीज़ को दिखाती है, उनको लीजेंड्स को दिखाती है, उनकी प्रोस्पेरिटी को शो करती है। Stunning artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee a resurrection, caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention। कि उस टाइम पर, जिस टाइम इनकी जो क्या हुआ था कि इनकी डिस्कवरी हुई थी, तो उस टाइम पर उन्होंने क्या कर दिया था, एक सेंसेशन कॉज कर दिया था, एक सनसनी चारों तरफ फैला दी थी। क्योंकि इसका मतलब क्या है कि इतना सारा सोना चांदी मिलना मतलब कि क्या होना, कि गारंटेड रिस्ट्रक्शन था ये उस टाइम का, ठीक है। और जो डिस्कवरी थी इसने उस टाइम पर बहुत सारे लोगों की क्या की थी, अटेंशन भी गेन की थी, लिखे ना, अटेंशन ली थी। बट टट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स ही हैड वॉन्ट इन द
आफ्टर लाइफ। और जो किंग टट थे उनको भी अपनी हर एक चीज़ के साथ में दफन किया गया था। एवरीडे लाइफ की जो चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करते हैं, तो उन चीज़ों के साथ में उसको दफन किया गया था, ये मान करके कि ये जो चीज़ें हैं उनकी आफ्टर लाइफ, यानी कि इस ये जो ज़िंदगी उनकी गई है, यानी कि ये जो मौत हुई है इसके बाद वाली ज़िंदगी में काम आने वाली है। वो क्या क्या चीज़ें थी? बोर्ड गेम्स थे, ब्रॉन्ज रेजर था, ब्रॉन्ज रेजर था उनके पास में, लाइनिन अंडरगारमेंट्स थे उनके पास, ठीक है, जो नीचे पहनने वाले कपड़े होते हैं हमारे वो थे, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, बहुत सारे हैं जो वो फूड थे उनके पास, खाने के अलग अलग प्रकार के जो मील्स होते हैं, जो फूड होते हैं वो थे उनके पास में, और वाइन्स थे उनके पास में। क्लियर? नेक्स्ट, आफ्टर months of carefully recording the Pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his three nested coffins. Opening the first, he found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petal and cornflowers, the faded evidence of a burial in March or April. अब देखो क्या होता है कि बहुत लंबे टाइम तक जब इन सब चीज़ों को उन्होंने जो फ्राउ की जो फ्यूनररी, ये जो ट्रेजर था, ये जो खजाना था ना, इसको कलेक्ट करने के बाद, इसको रिकॉर्ड करने के बाद जो कार्टर था अब उसने इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया। इन्वेस्टिगेट क्या किया उसने? जो 3 जो नेस्टेड कॉफिन्स थे, ठीक है, जो 3 और ताबूत उसके साथ में दफन किए गए थे, जो बॉक्स थे, अब उन्होंने उनको खोलना स्टार्ट किया। जैसे उसने पहला खोला तो उसमें क्या मिला उनको? बहुत सारी गार्लैंड्स, बहुत सारी मालाएं, जो विलो और ऑलिव, जो हमारा जो लीव्स है, जो जैतून का पेड़ वगैरह होता है उसके पत्तों की बनाई गई थी, वाइल्ड सिलरी थी, लोटस पेटल्स थे, बहुत सारे गुलाब के जो पेटल्स थे वो थे उनके साथ में, कॉर्नफ्लावर्स थे उनके साथ में, ठीक है, जो अब क्या थे? अब फेड हो चुके थे, ठीक है। उस एविडेंस के रूप में उनको वो सारी चीज़ें मिली और जिससे उनको क्या पता चला कि ये जो बरियल का जो टाइम पीरियड रहा होगा ये मार्च टू अप्रैल रहा होगा, यानी कि इनको दफन करने का काम कब किया गया होगा? या तो इनकी डेथ है जो मार्च में हुई होगी या अप्रैल में हुई होगी। इसको अंडरलाइन करना है आप लोगों ने कि किस चीज़ से पता लगाया गया था कि कब किस मंथ में उनकी जो डेथ हुई होगी, तो ये मार्च और अप्रैल है। व्हेन ही फाइनली रीच्ड द मम्मी दो ही रैन इनटू ट्रबल, जब वो फाइनली मम्मी के पास पहुंचे उन दोनों ताबूत को खोलने के बाद, क्योंकि तीसरे ताबूत में मम्मी था, तो उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। द रिचुअल रेसिन्स हैड हार्डन्ड, सीमेंटिंग टट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन। और कार्टर ने क्या बोला लास्ट में कि जैसे ही उन्होंने उनका वो जो ताबूत था, वो जो लास्ट बॉक्स था जिसमें टट की जो मम्मी थी वो रखी हुई थी, जैसे उसने उसको खोला तो उसकी सिचुएशन बड़ी ही खराब थी। उस पर गोल्ड का जो कॉफिन था वो लगाया गया था, और जो एक तरीके का जो लेप लगाते हैं ना, ठीक है, ये लोग जो डेड बॉडीज होती है ना उसको एक तरीके का लेप लगाते हैं, तो वो जो लेप था ना उससे जो डेड बॉडी थी, जो मम्मी थी, इतनी ज़्यादा चिपकी हुई थी कि वो एक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई भी ऐसी एंटीमेट लेजिटिमेट जो फोर्स थी वो उसको मूव नहीं कर सकते थे, उसको हिला नहीं सकते थे उस बॉक्स के अंदर से, ठीक है। तो इसलिए जो कार्टर है उसने लास्ट में लिखा कि अब क्या किया जाना चाहिए? द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। अब जो उन्होंने क्या सोचा कि जो सन की लाइट है, जो सन है, वो शायद इसको एक हैमर यानी कि हथौड़ी की तरह शायद इसको जो पिघला सकता है। एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेसिन्स। और कार्टर ने क्या किया? उसको यूज़ किया, यानी कि जो सन की जो हीट थी उसको यूज़ करने की कोशिश की ताकि वो लूज़ कर सके उस रेसिन्स को। फॉर सेवरल आवर्स, कुछ एक घंटों तक चलेंगे। He set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। उन्होंने क्या किया कि मम्मी को सनलाइट में छोड़ दिया, सनशाइन में छोड़ दिया कि उस पर जो जो हीट थी, जो सन की जो रोशनी थी वो कितना डिग्री, वो 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उस पर जो हीट पड़ रही थी। नथिंग बज्ड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। जैसे उन्होंने सोचा था कि ये शायद मेल्ट हो जाएगा, वो सब चीज़ नहीं हुई उनकी डेड बॉडी के साथ में। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू be chiseled away from beneath the limb and trunk before it was possible to raise the king's remains। और वो क्या बोलता है कि जो जितने भी हमारे पास में जो साइंटिफिक डिटैचमेंट है, अब उन्होंने सोचा कि वो सारे मटेरियल हमारे पास हो जाने चाहिए और इसके जो इसके बिल्कुल इसके ट्रंक के ऊपर हम इसको जो जितना पॉसिबल हो सके जो किंग का हम जो रिमेन्स है वो बचा सके, यानी कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उसने क्या सोचा, सिर्फ हम इसको कट कर सकते हैं, इसको पीसेज में, अलग अलग पीसेज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसने सोचा कि जितना भी जो कंसोलिडेटेड जो मटेरियल है उसकी हमें जो चिसल करना चाहिए, हमें उसको यूज़ करना चाहिए हमें, ताकि इसको जो हम अलग कर सके इसके ट्रंक से इसको। नेक्स्ट, इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। अब कार्टर के पास सिर्फ एक ही चॉइस थी। इफ ही हैडंट कट द ममी फ्री, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड। अब अगर, क्योंकि उन्होंने तीनों के तीन जो वो ताबूत थे, वो जो बॉक्स थे वो खोल लिए थे, अब अगर वो उसकी डेड बॉडी को पीसेज में अलग नहीं करता, उसको नहीं काटता, तो ये बिल्कुल ही तय था कि कोई
कोई ना कोई चोर वहाँ पर आता, वो उस मम्मी को हर्ट करता, उसको नुकसान पहुँचाता, और उसके बाद जो सारा जो गोल्ड था जो उसने पहना हुआ था, उसकी डेड बॉडी को पहनाया गया था, वो सारा लूट करके वो वहाँ से ले जा सकता था। In Tut's time, the royals were fabulously wealthy and they thought or hoped they could take their riches with them. कि तट के टाइम पर जो रॉयल्स लोग हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा वेल्दी हुआ करते थे, और वो क्या सोचा करते थे, उनको ये उम्मीद हुआ करती थी कि शायद वो अपना जो रिचेस है, जो खजाना है, वो उसको अपने साथ में लेकर के जाएंगे. For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering goods, precious collars, inlaid necklace and bracelets, rings, amulets, ceremonial aprons, sandals, sneaks for the fingers and toys, and the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. ये जो सारी जो चीज़ें थी ना, तो इसीलिए जो किंग टट था उनको लेविश किया गया था, उनको लादा गया था उन सब चीज़ों के साथ में. ग्लिटरिंग मतलब जो चमचमाती जो चीज़ें थी ना उनके साथ में. प्रीशियस कॉलर्स थे उनके पास में जो गले में पहनने वाले होते हैं, ठीक है. नेकलेस थे उनके पास में, ब्रेसलेट थे उनके पास में, रिंग्स थे उनके पास में, एम्यूलेट्स थे उनके पास में, सेरेमोनियल एप्रॉन था उनके पास में पहनने के लिए, ठीक है. सैंडल्स थे उनके पास में, सीड्स था, ठीक है, उनके फिंगर्स के लिए, उनके टॉयज़ के लिए, ठीक है. हर सारी चीज़ें थी उनके पास में, और ये सारी चीज़ें किसकी बनी हुई थी? गोल्ड की बनी हुई थी. To separate Tut from his adornments, Carter's man removed the mummy's head and severed nearly every major point. अब उन्होंने क्या किया कि उसको उसकी डेड बॉडी से अलग करने के लिए उन्होंने उसके हेड को अलग कर दिया, और क्या किया? सीवर नियरली एवरी मेजर जॉइंट, उसके हर मेजर जॉइंट को, जहाँ पर उनका जॉइंट था, जहाँ पर उनके जोड़ थे, उसको अलग करना स्टार्ट कर दिया. Once they had finished, they resembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding the concealed the damage the bed where Tut now रेस्ट. ठीक है. अब उन्होंने क्या किया? अलग अलग चीज़ों को उठा करके एक वुडन के बॉक्स में उनको डालना स्टार्ट कर दिया, और जो सारी जो चीज़ें थी उनको कंसील कर लिया ताकि उसको डैमेज से बचाया जा सके, ठीक है. वो जो डैमेज हुआ था, वो जो टूट फूट हुई थी, उन्होंने क्या किया कि उनको उठा लिया और वापस से वहाँ सैंड पर उसका जो वुडन के बॉक्स में उस जो किंग जो टट की डेड बॉडी थी, ठीक है, उसको वहाँ पर उन्होंने रखना स्टार्ट कर दिया. आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज सब्सटेंशियली इन intervening decades, focusing less on treasures and more on the fascinating details of life and intriguing mysterious of death. अब जो आर्कियोलॉजी जो टीम थी, जो आर्कियोलॉजी थे, वो थोड़ा सा चेंज हो चुके थे अपने वे में, अपने ट्रेडिशन में, अपने रूल और रेगुलेशन में. जहाँ वो पहले ट्रेजर्स पर ध्यान दिया करते थे, यानी कि खजाने पर ध्यान दिया करते थे, अब वो उस खजाने को भूल करके फैसिनेट है बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ के बारे में जानने के लिए, उसकी जो मिस्टीरियस डेथ थी उसके बारे में जानने के लिए. इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी. अब इसमें क्या किया गया? बहुत ज़्यादा जो सोफिस्टिकेटेड टूल्स थे, जैसे जो मेडिकल वगैरह, उसका यूज़ किया गया मेडिकल टेक्नोलॉजी का. इन 1968, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, अब देखो आपको याद करना है कि 1968 में जब 40 साल हो चुके थे कार्टर की डिस्कवरी को, एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द मम्मी एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट. अब एक एनाटॉमी जो प्रोफेसर थे, उन्होंने क्या किया? मम्मी को एक्सरे किया, और उन्होंने ऐसे जो चौंकाने वाले जो फैक्ट थे ना, वो हमारे सामने लेकर के आए. बीनीथ द रिसेंस दैट केक्स हिज चेस्ट, बिल्कुल ही ऐसे फैक्ट जिन्होंने क्या किया? उनकी चेस्ट को केक कर लिया, यानी कि भर दिया उनकी केक को. वो क्या था? हिज ब्रेस्ट बोन्स एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग. उसकी जो ब्रेस्ट की जो बोन थी और उनकी जो फ्रंट रिब्स थी वो मिसिंग थी. Today, diagnostic imaging can be done with computed tomography or CT, by which hundreds of X-rays in cross sections are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. कि आज उनका डायग्नोज किया जाना है, आज उनको है जो क्या करना है? टेस्ट किया जाना है, जो किसके थ्रू किया जाएगा? कंप्यूटर टोमोग्राफी के सहारे किया जाएगा, जिसमें उन्होंने क्या किया था कि ना जाने 100 के आसपास जो एक्सरे जो क्रॉस सेक्शन में उनकी जो इमेजेस थी, ठीक है, जैसे कि जो ब्रेड की स्लाइस होती है ना, उस तरीके से उन्होंने 3 डायमेंशनल वे में उनकी बॉडी को काट दिया था और वो निकाली जानी थी. वट मोर वुड अ सीटी स्कैन रिवील ऑफ डेट देन द एक्सरे, की अब जो एक्सरे किससे ज़्यादा जो सीटी स्कैन है वो और क्या रिवील कर सकता था उसके बारे में. यानी कि उन्होंने एक्सरे किया तो एक्सरे में पता चल गया था कि उनकी जो चेस्ट थी उसकी जो बॉन्स गायब थी, उसकी रिब्स गायब थी. तो अब वो बोलते हैं कि सीटी स्कैन में क्या कोई इससे ज़्यादा पता चला जाएगा, ठीक है. उसके बाद है एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंजरिंग अबाउट हिम, और अभी भी 2 क्वेश्चंस थे जो उनके पास में, जिनका आंसर उनके पास में नहीं था. और वो क्वेश्चंस क्या थे? हाउ डिड ही डाई, कि कैसे इनकी डेथ हुई, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और ये कितने साल के थे जब इनकी डेथ हुई थी. तो ये जो 2 मेन क्वेश्चंस थे हमारे लास्ट में भी एज इट इज़ बने रहते हैं कि ये इनकी डेथ कैसे हुई थी और इनकी डेथ किस एज में हुई थी.
King Tut's demise was a big event, even by royal standards. He was the last of his family line, and his funeral was the death rattle of a dynasty. But the particular of his passing away and its aftermath are अनक्लियर। ठीक है, क्या बोलते हैं कि जो किंग टट थे वो एक बहुत बड़ा इवेंट था, एक बहुत बड़ी घटना थी उस जो रॉयल स्टैंडर्ड में भी। ठीक है, यानी कि उनके टाइम का एक फराव है, एक फराव डायनेस्टी से बिलोंग करने वाला जो राजा था उसकी डेथ के बारे में प्रोब किया जा रहा था। ठीक है, वो अपनी फैमिली का क्या था, लास्ट लाइन थे, यानी कि लास्ट वो अपनी फैमिली का है जो वो हेयर था, लास्ट उत्तराधिकारी था। और उनकी जो डेथ है, उनका जो फ्यूनरल है, उनकी डेथ के बाद भी उनकी जो उनका बरियल जो पार्ट था या उनकी ग्रेव जो थी उसको खोदा जा रहा था। और इतने टाइम के बाद भी, इतना टाइम पास हो चुका था लेकिन अभी भी आफ्टर मैथ नहीं निकले थे, यानी कि जो रिजल्ट थे वो बिल्कुल ही अनक्लियर थे, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age। कि जो अमेनहोतेप थर्ड थे, तूतन खामेन के फादर, उनके ग्रैंडफादर, वो कैसे थे, बहुत ही पावरफुल फराव थे जिन्होंने रूल किया था 4 डिकेड्स से, 4 शताब्दियों से लगातार। वो जो 18th सेंचुरी में, वो गोल्डन एज में, यानी कि उनका गोल्डन टाइम था, उनका जो वो राज कर रहे थे तो वो एक गोल्डन पीरियड था, तो उस टाइम पर वो राज करते आ रहे थे। हिज सन अमेनहोतेप फोर्थ सक्सीडेड हिम एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट। उनका जो बेटा था अमेनहोतेप फोर्थ, ये सक्सीड हुआ, यानी कि इसने सक्सेसफुली क्या किया कि अपने आप को एक राजा के पद पर बिठाया। और इनका जो टाइम पीरियड था वो हिस्ट्री में, किसकी हिस्ट्री में, एंशेंट हिस्ट्री, एंशेंट इजिप्ट की हिस्ट्री में एक स्ट्रेंजेस्ट पीरियड था, एक बहुत ही अजीब सा पीरियड था। इन नाम को अंडरलाइन कर लेना, अमेनहोतेप थर्ड और अमेनहोतेप जो फोर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द न्यू फ्राउ प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ द अथेन। अब जो एक नया फ्राउ था, एक जो नया राजा था, उसने क्या किया, प्रमोट किया एक नए गॉड की वर्शिप को। ठीक है, एक नए गॉड की वर्शिप, यानी कि जो अथेन नाम का जो भगवान था, जिसको क्या बोला गया है, द सन डिस्क, यानी कि भगवान किसको, जो अथेन है वो किसको बोलते थे, वो लोग सन को बोलते थे, सूरज को। ठीक है, तो उसकी वर्शिप को उसने क्या किया था, प्रमोट किया था। चेंज्ड हिज नेम टू अखेनातेन, उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था, और चेंज करके क्या रखा था, अखेनातेन। और सर्वेंट ऑफ द अथेन, देखो अथेन है ना, ठीक है, तो इन्होंने सर्वेंट ऑफ द अथेन जिसका मतलब बनता है, तो उन्होंने अमेनहोतेप से अपना नाम चेंज करके क्या रख दिया था, अखेनातेन। अथेन आता है लास्ट में इनके नाम में, देखो लास्ट के जो 4 जो वो इनके जो लेटर हैं उनको पढ़ो। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेबेस टू द न्यू सिटी ऑफ अखेतातेन। अब उन्होंने अपनी जो सिटी थी वो चेंज कर ली थी, थेबेस से कहाँ पर, अखेतातेन में चेंज कर ली थी, क्योंकि ये भगवान को अथेन को मानने वाले थे। तो अमेनहोतेप ने अपना नाम, क्या नाम चेंज कर लिया था, अखेनातेन चेंज कर लिया था, जिसका मतलब क्या होता है, सर्वेंट ऑफ द अथेन। फिर उन्होंने अपनी कैपिटल को चेंज कर लिया था, थेबेस से अखेतातेन। ठीक है, नोन नाउ एज अमरना, जिसको अमरना के नाम से आज जाना जाता है। ही फर्दर शोक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग अमन। अब उन्होंने आगे क्या किया, उन्होंने अमन पर अटैक कर दिया। अमन कौन है, एक भगवान है, अ मेजर गॉड, एक भगवान है। ठीक है, किसी के दूसरे के भगवान के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया, और अटैक करके क्या किया, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, उनकी इमेज को स्मैश कर दिया, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया कंप्लीटली, उनके जो टेम्पल्स थे उनको बंद कर दिया। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, ये बहुत ही हॉरिफिक, बहुत ही भयानक टाइम रहा होगा, सैड रे जॉनसन। रे जॉनसन बोलते हैं, और ये कौन है, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लक्सर। ठीक है, जो लक्सर में जो शिकागो की जो यूनिवर्सिटी है उसमें ये क्या थे, प्रोफेसर, डायरेक्टर थे, सॉरी। ठीक है, द साइट ऑफ एंशियंट थेबेस, जो साइट थी एंशियंट थेबेस की, वो सचमुच में बहुत ज़्यादा भयानक रही होगी कि वहाँ से उन्होंने चेंज करके वहाँ पे जो अपनी जो कैपिटल थी वो शिफ्ट कर ली। उसके बाद उन्होंने अमन नाम की जो गॉड था उनकी जो इमेजेस थी उनको स्मैश करना स्टार्ट कर दिया। The family that had ruled for centuries was coming to an end, and then Akhenaten went a little wacky। कि जो फैमिली थी जिसने सेंचुरीज से रूल किया था, अब उसका एंड आने वाला था, उसका अंत होने वाला था। और उसी टाइम पर क्या हो गया, जो अखेनातेन था वो थोड़ा सा वैकी हो गया, थोड़ा पागल टाइप का हो गया।
After Akhenaten's death, a mysterious ruler named Samekha Kher appeared briefly and excited with hardly a trace, and then a very young Tutankhamen took the throne. कि उसी टाइम पर जब अखेनातेन की डेथ हो गई थी तब एक मिस्टीरियस एक जो रहस्यमय राजा रहस्यमय नाम का जो राजा था समेन खा खेर वो थोड़े से टाइम के लिए यहाँ पर नजर आता है और वो वैसे ही चला जाता है। उसके बारे में कोई हमारे पास कोई सबूत नहीं है। और उसके बाद जो हमारा यंग तूतन खामेन है वो गद्दी पर बैठता है। किंग तट एज ही वाइडली नॉन टुडे, जिसको आज वाइडली नॉन जाना जाता है किसके नाम से, तट के नाम से। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू तूतन खामन। तूतन खामन से इन्होंने अमन को मानते थे ना, तूतन खामन देखो उस भगवान को मानते थे, ठीक है। तूतन खामिन इन्होंने क्या किया कि तूतन अतेन से तूतन खातेन अतेन को मानते थे ना पहले ये, ठीक है। और अमन नाम के भगवान को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था। तो इन्होंने क्या किया, अपने नाम को चेंज कर लिया तूतन खामेन से क्या, तूतन खामन, ठीक है। तूतन खातेन से तूतन खामन। लिविंग इमेज ऑफ अमन, जिसका मतलब क्या था कि लिविंग इमेज यानी कि जीता जागता सबूत किसका, अमन भगवान का, जिसको स्मैश किया था इसके जो फादर थे, इसके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने। एंड ओवरसा अ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और उन्होंने वापस से वो ओल्ड रूल्स रेगुलेशन, वो जो ओल्ड कस्टम थे, वो जो ओल्ड तौर तरीके थे, उन सब चीज़ों को चलाना स्टार्ट कर दिया। ही रिजन फॉर अबाउट 9 years एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली। इन्होंने 9 साल तक राज कर उसके बाद इनकी जो डेथ है वो अनएक्सपेक्ट हो गई थी। Regardless of his fame and the speculation about his fate, Tut is only mummy among many in Egypt. How many? ठीक है। फिर क्या बोला गया है कि अगर इनके फेट के बारे में सोचा जाए, स्पेकुलेट किया जाए इस चीज़ को लेकर के, उनके फेट को, उनके भाग्य को लेकर के सोचा जाए, तो सिर्फ इतने सारे जो मम्मीज हैं उनमें से बहुत सारी मम्मियों में क्या था, टट इज़ वन मम्मी। टट जो किंग टट की जो मम्मी थी वो भी इजिप्ट में मिलने वाले बहुत सारी मम्मियों में से एक थी। हाउ मैनी, कितनी मिली होंगी, नो वन नोज, कोई नहीं जानता। द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगिन एन इन्वेंट्री इन late 2003 has recorded almost 600 so far and is still counting. The next phase, scanning the mummies with a portable CT machine donated by the National Geographic Society Simons. Its manufacturers King Tut is one of the first mummies to be scanned in death as in life, moving regally ahead of his countrymen. कि कितनी सारी जो मम्मीज हैं उनको मिली होंगी, कितनी सारी डेड बॉडीज उनको मिली होंगी, कोई नहीं जानता। 2003 से इन्होंने स्टार्ट किया था कि डिस्कवरी करना हर एक टॉम की, हर एक मम्मी की, और अब तक 600 के आसपास या 600 से भी ज़्यादा उनको इसका रिकॉर्ड है जो वो मिल चुके थे। और जो किंग टट थे, किससे उनको है जो स्कैन किया जाना था, किंग टट थे, उनकी जो मम्मी थी उसको स्कैन किया जाना था। डोनेट की गई थी जिस मशीन को नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के द्वारा, और साइमंड्स थे जो इसके कौन थे, मैन्युफैक्चरर थे, उनके द्वारा इनकी जो मम्मी थी उसको डिस्कवर किया जाना था। और किंग टट ही एक ऐसे थे जिनको जीते जी और मरने के बाद भी स्कैन किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट है, a CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-ray images in cross section. Tut's head scanned in 0.62 millimeters slices to register its intricate structures, takes an on-array detail in the resulting image with Tut's entire body. Similarly recorded a team of specialists in radiology, forensics, and anatomy began to probe the secret that the winged goddesses of a gilded burial shrine प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग। कि एक जो सिटी स्कैन थी उसने जो सिटी स्कैन जो प्रोवाइड कराई गई थी, नेशनल ज्योग्राफिकल जो सोसाइटी थी उसके द्वारा जो प्रोवाइड कराई गई थी, उसके द्वारा जो किंग टट की मम्मी थी उसको सिर से लेकर के पैर तक उसको उन्होंने क्या करना था, स्कैन करना था। उन्होंने करीब करीब 1700 के आसपास जो डिजिटल जो एक्सरे इमेजेस थे वो निकाली थी क्रॉस सेक्शन में। किंग टट के जो सिर था उसके सिर को 0.62 मिलीमीटर्स के आसपास उन्हीं के स्लाइसिस में, इतने पीसेस में उनको काट काट करके अलग अलग उसको स्कैन किया गया। हर एक स्ट्रक्चर को स्कैन किया गया, हर एक चीज़ को स्कैन किया गया ताकि उनको जो रिजल्टिंग इमेज है वो मिल सके। और इसी के साथ में उनकी पूरी की पूरी जो बॉडी थी उनकी बॉडी को स्कैन किया गया। और जो अलग से एक जो टीम थी स्पेशलिस्ट के जो रेडियोलॉजी में, फोरेंसिक में और एनाटॉमी में, उन्होंने प्रोब करना स्टार्ट कर दिया, छानबीन करनी स्टार्ट कर दी ऐसी चीज़ के बारे में, उस सीक्रेट के बारे में कि उनकी जो ग्रेव थी, गुडेसिस बोला गया उनकी ग्रेव को, कि उनकी ग्रेव ने इतने लंबे टाइम तक उनको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, आज उसका सिटी स्कैन किया जाना था। The night of the scan, workmen carried Tut from the tomb in his box like pallbearer. They climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside, then rose on a
hydraulic lift into the trailer that held the scanner. 20 minutes later, two men emerged sprinting for an office nearby and returned with a pair of white plastic fans. The $1 million scanners had quiet because of sand in cooler fan. Curse of the Frau, joked a guard nervously. अब क्या होता है कि नाइट के टाइम पर जब जो दो वर्कमैन है वो कैरी करते हैं जो किंग टट का जो डेड बॉडी है उसके टॉम से उसको बाहर लेकर के आते हैं, उस बॉक्स को बाहर लेकर के आते हैं, फिर वो धीरे धीरे क्या करते हैं कि स्टेयर्स पर चढ़ना स्टार्ट करते हैं क्योंकि उनके ठीक सामने क्या है, बाहर है जो वो रेत है वो बहुत जो तूफानी हवा है वो चल रही है, उनको स्कैन करने में बहुत दिक्कत हो रही है। और 20 मिनट्स के बाद दो आदमी वहां से उठते हैं और वो ऑफिस के ही पास से वापस से वो किसके साथ में लौटते हैं, पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस। ठीक है, वो व्हाइट कलर के जो प्लास्टिक फैंस हैं वो अपने हाथों में लेकर के आते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना सारा जो पैसा है उन्होंने खो दिया है इन सब चीज़ों में। स्कैनर्स हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन। ठीक है, क्योंकि $1 million के है जो वो क्या कर चुके हैं, वो स्कैनर्स वो उसमें क्विट कर चुके हैं, लगा चुके हैं, क्योंकि वो जो सैंड था, वो जो हवा उड़ रही थी, वो जो रेत उड़ रहा था, जिसकी वजह से वो क्या नहीं कर पा रहे थे कि स्कैन नहीं कर पा रहे थे वो उसकी डेड बॉडी को। ठीक है, तब उसमें से किसी ने एकदम से मजाक करते हुए बोला कि ये इम्पॉसिबल है हमारे लिए स्कैन कर पाना, क्योंकि विंड बहुत तेज़ बह रही है। एक तरीके से हम लगा सकते हैं कि स्टॉर्म ही उस टाइम पर चल रहा था, बहुत तेज़ तूफान आ रहा था, जिसकी वजह से जो किंग टट था उसकी डेड बॉडी को स्कैन नहीं किया जा रहा था। तो वो हंसने लगे और उन्होंने हंसी मजाक में क्या बोल दिया कि ये फ्राउ का कर्स हो सकता है, उनका क्या हो सकता है, उनका शाप हो सकता है। ठीक है, तो वो हंसी मजाक में बोले। इवेंचुअली द substitute fans worked well enough to finish the procedure. After checking that no data has been lost, the technician turned Tut over to the workman who carried him back to his tomb. Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the Frau again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago. ठीक है, और बहुत लंबे टाइम तक जब वो सारा जो प्रोसीजर था वो कंप्लीट हो चुका था, तब उन्होंने चेकिंग किया कि क्या कोई डाटा हमारे से लॉस हुआ है या नहीं हुआ है। चेक करने के बाद वापस से जो टेक्नीशियंस थे उन्होंने जो किंग टट थी उनकी जो डेड बॉडी थी वापस से उन वर्कमैन को दे दी, जो वापस से उसको कहाँ लेकर के चले गए, उस टॉम में लेकर के चले गए। 3 घंटे तक वो अपने वहाँ उस जो अपनी जो ग्रेव थी वहाँ से रिमूव रहा, वहाँ से गायब रहा, और अब फिर से वो अपने वापस उस कॉफिन में जाने वाला था, उस शांति में जाने वाला था, जहाँ पर उसको जो प्रीस्ट थे, जो पुजारी थे, उन्होंने उसको सुलाया था या लेटाया था। नेक्स्ट है, बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप astonishing images of Tut on a computer screen. A grey head took shape from a scattering of pixels and the technician spun and titled it in every direction. Neck vertebrae appeared as clearly as in the anatomy class. Other images revealed a hand, several view of the rib cage and a transection of the skull, but for now the प्रेशर वॉज ऑफ। और उन्होंने क्या किया कि कुछ टाइम के बाद जो ट्रेलर जो टेक्नीशियंस थे उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया कि जो उनकी जो इमेजेस थी वो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखानी स्टार्ट की। उनका ग्रे कलर का हेड था, उसकी अलग अलग तरीके से उसको है जो वो स्कैन किया गया, उसके पिक्सल्स निकाले गए। ठीक है, छोटे छोटे पिक्सल्स में उनको है जो अच्छे से जाँच पड़ताल की गई। कहीं पर उनके है जो हर एक डायरेक्शन से उनको देखा गया, उनकी नेक वैसे ही नज़र आ रही थी जैसे कि जो एनाटॉमी क्लास में नज़र आती है, उनके हैंड नज़र आए कहीं पर, उनके रिब केज नज़र आए कहीं पर। ठीक है, उनके स्कल, उनकी खोपड़ी नजर आई, और अब जो प्रेशर था वो चला गया था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, अपनी चेयर पर वापस बैठते हुए जही हवास स्माइल, जही हवास ने स्माइल की, जो कौन थे, सेक्रेटरी थे ये। ठीक है, याद रखना आप सभी ने इसको, ये सेक्रेटरी थे। ठीक है, विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कि उन्होंने बिलीव किया और उन्होंने एक सांस ली कि सचमुच में अब कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, मैं पूरी रात नहीं सो पाया लास्ट नाइट, नॉट फॉर अ सेकंड, एक सेकंड के लिए भी नहीं। ही सैड आई वाज सो वरिड, उन्होंने बोला कि मैं इतना ज़्यादा घबराया हुआ था, बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, और अब वो क्या बोलता है कि मुझे लगता है कि अब मैं चला जाऊंगा और मैं आराम से सो जाऊंगा। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, और उसी टाइम पर वो जो ट्रेलर है हम उसको लेफ्ट कर दिया। डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, द विंड हैड स्टॉप्ड, द विंटर ले एयर ले cold and still like death itself in this valley of the departed. Just above the entrance of King Tut's tomb stood Orion, the constellations that the ancient Egyptian knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife watching over the boys king. और उस टाइम पर हम वहाँ पर जो किंग की जो डेड बॉडी थी वहाँ से छोड़ करके वहाँ से निकल चुके, वो जो सैंडी ग्राउंड था वहाँ से हम क्रॉस हो गए, और उसके बाद जो विंड थी, जो
तेज़ तूफ़ानी हवा थी, क्योंकि जो किंग जो टट थी उनकी डेड बॉडी को स्कैन किया जा रहा था, वो उसकी वजह से बहने लगी थी। अब वो भी क्या हो गई थी, शांत हो गई थी। अब हमने उन वैलीज़ को डिपार्ट करना, उनको छोड़ना स्टार्ट कर दिया था। और जैसे ही हमने कहा हुआ कि जो किंग टॉम था, किंग टट का जो टॉम था, ठीक है, वो कैसा था, वो ओरियन, ओरियन यानी कि जो हम बोलते हैं जिसको एक स्टार की तरह, ठीक है, वो उस तरीके से लग रहा था उस कॉन्स्टेलेशंस में, यानी कि जो तारों का जो गुच्छा होता है उसमें बोला गया है, जिसमें जो जो इजिप्टियन जो लोग थे ये बिलीव किया करते थे कि वो ओरिसिस की सोल रहती है वहाँ पर। और वो कौन है, गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, यानी कि ज़िंदगी के बाद का जो भगवान है उसकी लाइफ वहाँ पर निवास करती है, जो अब किसको देख रही थी, उस बॉय किंग को देख रही थी जिसको वहाँ पर दफन किया गया था। तो ये आपका चैप्टर है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, होप सो कि आपको चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप मुझे पूछ सकते हो, या वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।